प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से भारत अमेरिका रिश्ते में क्या बदलेगा? दौरे को लेकर अमेरिका में इतनी बेताबी क्यों है? दुनिया भी प्रधानमंत्री के विजिट का इंतजार क्यों कर रही है? क्या वर्ल्ड डिप्लोमेसी के मोर्चे पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने वाला है? क्या विश्व का सामरिक ताना बाना प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात से बदल जाएगा? इस खास टेली सीरीज में इसी सवाल के जवाब को तलाशेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में भारत और अमेरिका की दोस्ती का झंडा बुलंद है। इसीलिए टेली सीरीज का नाम है जानी दोस्त, बॉन्ड ऑफ टाइटन्स, जिसके पहले एपिसोड में देखिए वक्त, द फ्रेंडशिप ठग। इकतीस जुलाई 2022 सुबह 6:18 काबुल, अफगानिस्तान। घर की बालकनी में एक शख्स खड़ा था। उसे यहां कोई नहीं जानता था। अचानक आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर मंडराते एक ड्रोन से घातक R9X हेलफायर मिसाइल फायर हुई और अपनी बालकनी में खड़ा वो शख्स मौके पर ही ढेर हो गया। चंद मिनट बाद यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने एक खास ऑपरेशन में अल-कायदा चीफ आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया। FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अमेरिका का दुश्मन नंबर 1, 9/11 हमले का ऑपरेशनल ब्रेन, मास्टरमाइंड अल जवाहिरी का पलक झपकते ही अंत हो चुका था। चूहों की तरह सुरंगों और पहाड़ी बंकरों में छिपने में माहिर जवाहिरी का खात्मा हो चुका था। आप सोच रहे होंगे कि करीब 1 साल पहले की यह कहानी हम आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो जो अदृश्य चीज कुख्यात जवाहिरी को काबुल में मारने आई थी, वो दुनिया का सबसे ताकतवर MQ-9 रीपर ड्रोन था। आज तक ये ड्रोन सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास ही है, लेकिन अब यही आसमानी बाज हिंदुस्तान को मिलने वाला है और यही भारत अमेरिका के सामरिक रिश्तों के बदलने की कहानी है। जून 2023, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। 21 से 24 जून तक वो पहली बार स्टेट विजिट पर अमेरिका में रहेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन के विशेष मेहमान होंगे। बाइडेन खुद उनके सम्मान में प्राइवेट डिनर देंगे। इसी दौरान भारत अमेरिका के बीच कई ऐतिहासिक समझौते होंगे। इन्हीं में सबसे बड़ा सौदा MQ-9 रीपर अटैक ड्रोन को लेकर होगा। भारत अमेरिका के बीच ऐसे दर्जनों हमलावर प्रीडेटर ड्रोन खरीद की डील पर अंतिम मुहर लगेगी और रॉयटर्स के मुताबिक MQ-9 सीरीज के ड्रोन खरीदने के लिए भारत 24,600 करोड़ की बिग डील पर अपनी सहमति देगा। 18 सितंबर 2016 सुबह 5:30 उरी, जम्मू कश्मीर। यहां भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर टेरर अटैक हुआ था। जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के इस कायरतापूर्ण हमले में देश के 19 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। कई जवान घायल हुए थे। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे। आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। चारों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया था। इस हमले से पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ उबल पड़ा था, बदले की आग में जल उठा था। 28-29 सितंबर 2016 आधी रात का वक्त, पीओके में 3 किलोमीटर अंदर। उरी हमले के 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बनाई। 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। यह पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ पीओके में सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसे
और जैश आतंकियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया। उस वक्त भारत के इन शूरवीरों की पूरे देश ने जमकर प्रशंसा की। दुश्मन से बदला लेने वाले बदले हुए भारत की पराक्रमी झलक दुनिया ने देखी। हालांकि उस समय ही जनता से लेकर सरकार के मन में इन शंकाओं ने भी जन्म लिया कि ये दांव अगर उल्टा पड़ जाता तो क्या होता। ये वही वक्त था जब पहली बार ऐसी मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने का ख्याल आया। 15 जून 2020 आधी रात का वक्त, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी। LAC पर चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। उसके सैनिक घुसपैठ के लिए आगे बढ़े। इस दौरान भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 और चीन के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस समय के बाद से आसमान से चीन की गतिविधियों पर निगरानी के लिए भारत को तीसरी आंख की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी। इसी कड़ी में 2020 में ही भारतीय नौसेना को समुद्री सीमा की निगरानी के लिए यूएस से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन 1 साल के लिए किराए पर मिले थे। बाद में इसका लीज टाइम बढ़ा दिया गया था, लेकिन ये MQ-9 का सर्विलांस वर्जन था और भारत को इसका अटैक वर्जन अमेरिका से चाहिए था, जो अब जाकर संभव हो पा रहा है पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से। भारत इस ड्रोन की पूरी डील के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसके कई पार्ट्स यही बनाना चाहता है। अमेरिका इसके लिए अब तक राजी नहीं था, लेकिन सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के दौरे पर इन्हीं शर्तों के साथ ये डील पक्की होने की संभावना है। इसके संकेत दिल्ली में बीते दिनों हुई हाई लेवल मीटिंग से भी मिले थे। 5 जून को अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली आकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। 14 जून को भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अमेरिकी NSA जैक सलिवन की मुलाकात हुई थी। इसी दौरान सलिवन विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मिले थे। उन्होंने तब एक सम्मेलन में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से जुड़ी कई बातें एक पृष्ठ पर सिर्फ बुलेट पॉइंट नहीं है और प्रेसिडेंट बाइडेन खुद भारत के साथ सामरिक रिश्तों में सारी बाधाएं तोड़ देना चाहते हैं।